बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भिड़ों के छत्ते में हाथ डाल दिया है नवाज शरीफ ने। अब ऐलाने जंग हो चुका है और ऐलाने जंग किया है आज वुकला ने। आज लाहौर हाई कोर्ट में आल पाकिस्तान वुकला नुमाइंदों कन्वेंशन का आगाज हो गया और जितने वुकला इस तादाद में आए थे, ये असल में अपनी नौयत का एक पहला जबरदस्त काम था जो आप मुशर्रफ के बाद आज पहली मर्तबा शायद देख रहे हैं। और शायद ये कह लें कि उस वक्त भी ये नहीं था, या तारीख में पहली बार आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट बार काबीना, हाई कोर्ट बार और लाहौर बार की काबीना सब के सब एक पेज पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मामला हुआ है वो हामिद खान ने जो तकरीर की, उन्होंने कहा कि जजेस अपने इख्तलाफ खत्म करें। उन्होंने कहा चीफ जस्टिस बैठे जजेस के साथ, सुप्रीम कोर्ट के जो भी इख्तलाफात है उनको बैठकर खत्म करें और उसके बाद आप देखिएगा कि पूरी तरह हम आपके साथ खड़े होंगे। जो लॉयर्स ने वहां पर आज तकरीरें की हैं और जिस तरह उन्होंने ऐलान जंग कर दिया, उन्होंने कहा चीफ जस्टिस को कि आप स्टैंड ले जाएं। इफ्तिखार चौधरी ले गया था स्टैंड एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ और उस वक्त फौज के खिलाफ और उस वक्त मुशर्रफ के खिलाफ। आप स्टैंड ले जाए आज इनके खिलाफ, क्योंकि हुकूमत ने जो घटिया हरकत की है, इन्होंने जो काम किया है, इन्होंने रेड लाइन क्रॉस कर दी है। आप अंदाजा कीजिए जरा कि कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात का जो बिल है वो मंजूर कर लिया है। और पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने अदालती इस्लाहात का जो बिल है, इसमें जो शिक थी कि खास तौर पर बेंचों की तश्कील अज खुद नोटिस, ये तमाम के तमाम चीफ जस्टिस से इख्तियारात उन्होंने छीन लिए हैं। अब इसके बाद जाहिर सी बात है ये कानून बनना है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको उड़ा देना है। लेकिन लॉयर्स ने आज कहा है कि एक दो इलेक्शन होकर रहेगा, हम खड़े रहे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या, ये लॉयर्स आज क्यों खड़े हो गए? वो इमरान खान का जो बयानिया था वो सबने एक्सेप्ट कर लिया है। कभी आपने देखा है सारी बार कबीना ये वो जिंदगी में कभी एक नहीं हुए। अब वो करने क्या चाह रहे हैं? उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस को, वहां पर जो तकरीरें हुई है कि आप स्टैंड ले जाए, आप खड़े होंगे, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी इज्जत नहीं करवा सकेंगे, देखिए इतने जज नहीं है जितने वुकला है, लाखों की तादाद में वकील है पूरी पाकिस्तान के अंदर। अब जज हैं चंद, और चंद सौ जज आप कह लें। आप अगर जजेस जो है वो खड़े हो जाते हैं तो वकील खड़े होंगे। अगर जज की इज्जत नहीं होती या लॉ की इज्जत नहीं हो रही तो वकीलों का क्या काम है, उनकी कैसे इज्जत होगी? इन्हीं में से बहुत सारे जो वकला हैं उन्होंने आगे चलकर जज बनना है, सेशन जज बनना है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी हर जगह पर ये जज जाएंगे। जो तासुर अब ये क्या है कि अगर जजेस खड़े नहीं होंगे तो हम कैसे खड़े होंगे? यानी इन्हीं में से कल को जजेस बना, अगर उनकी इज्जत नहीं होगी तो कल को कोई भी उठाकर इनके फैसले रद्दी की टोकरी में फेंकेगा। देखिए एक तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हो रहा है, इनको भी सबक मिल गया है। इन्होंने हुकूमत खत्म होने में, जाहिर सी बात है, जब अदलिया उसरात, इमरान खान क्या कहते थे, ये सारा मामला क्या हुआ है? इमरान खान सारी जिंदगी ये कहते रहे कि मैंने इंसाफ कानून करना है, और उन्हीं के खिलाफ वो कहते हैं रात को अदालतें खुल गई थी। और वो तासुर देते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट ने खुलवाई थी या बाजवा ने अदालतें खुलवाई थी। वो तो जस्टिस अतर मिरल्ला ने कहा कि भाई नहीं, हम तो इसलिए खुलवाई कि मार्शल लॉ लग जाना था बाजवा की जानिब से। तो इमरान खान का बयानिया अब हो गया है काबिल कबूल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जो मामला खड़ा हुआ है उसमें तो लॉयर्स कह रहे हैं कि भाई आप स्टैंड लें, आपकी बेइज्जती हो रही है, आप अगर यहाँ खड़े नहीं रहेंगे तो फिर हम नहीं खड़े रहेंगे। अब असल में सुप्रीम कोर्ट के साथ जो हुआ है, उन्हें एक चीज का अंदाजा हो गया है कि हमने इमरान खान की हुकूमत, हमारे एक जब कासिम सूरी वाले जो पूरा हमने फैसला दिया था वो फैसला आया है, तो इमरान खान की हुकूमत हमारी वजह से गई है। तो फिर जब हमारे फैसले के नतीजे में गई है तो अब जो हुकूमत वजूद में आई है वो हमारे नोटिस की वजूद में आई है। अब उसके बाद उन्होंने इसका नोटिस खत्म कर दिया है कि भाई आप इसको नोटिस नहीं ले सकते, आप बेंच नहीं बना सकते, फलाना। असल में ये काम करने जा रहे हैं बहुत बड़ा। जिस तरह चीफ जस्टिस ने आज कहा है, उन्होंने कहा था कि भाई अगर आप मुल्क में इंतखाबात मुलतवी करवाना चाहते हैं तो एमरजेंसी लगेगी, फिर हो सकते हैं। और एमरजेंसी लगने के लिए मुल्क के हालात बहुत ज्यादा खराब हो तो समझ आती है। अब वो असल में काम ये करना चाह रहे हैं कि कोई बड़े लेवल का इन्होंने वार करना है और ये हुकूमत पर करना है, इलेक्शन पर करना है, अदलिया पर करना है। तो इस सूरत हाल के अंदर कह रहे हैं कि नोटिस ना ले सके, और फिर अगर पिटीशन दायर होती है तो मर्जी के बेंच ना बना सके। अब वहां पर जो आज नारे लगे हैं, जाहिर सी बात है एस्टैब्लिशमेंट का एक जो हल्का है वो इमरान खान कहते हैं वो साथ खड़े हुए हैं इस हुकूमत के, तो वहां पर वो नारे लगे हैं, वो नारे आप मीडिया पर नहीं चला सकते। वकील ये कह रहे हैं कि इनफ इज इनफ हो गया। देखिए पूरा पाकिस्तान ये देख रहा है आपका मुल्क जमीन बोस हो रहा है। अब आप इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते। यानी हमें वो चूरन बेचा जाता था, जिस तरह शहबाज शरीफ कल कह रहे थे,
वो जो इंडिया में बड़ी खुशी हो रही है, ट्रोलिंग ये कर रहे हैं, यहाँ पर तो इंडिया में खुशी हो रही है। अब भाई छोड़ दे वो चूरन बेचना, इंडिया का अब हमारे साथ कोई मुकाबला नहीं है। उनका 1 रुपया आपके 3 रुपए 45 पैसे से, हमारे साथ वो आज़ाद हुआ था। आज इंडिया के पास 570 अरब डॉलर के एसेट्स हैं, यानी जो उनके ज़खायर है, आपके 2 अरब डॉलर वो भी मांगे तांगे के। अब लोग भूल जाएंगे वो आपका चूरन बिक रहा है, वो जी इंडिया फलाना ये वो छोड़ दे सारी कहानियां। यानी आज जो चीफ जस्टिस ने क्लियरली बात कही, इन्होंने जो बात कही है कि भाई मुल्क के हालात खराब है, वो जिस तरह की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन बता रहा था कि भाई हमारे मुल्क में तो हालात इतने खराब है, वो तो ऐसे बता रहा था जैसे जो रिपोर्ट अगर उसको देखे तो ऐसा लगेगा कि कोई बंदा आज घर नहीं जा सकता। सोमालिया, यमन तो आपके शाम के हालात है। यानी ये इन्होंने सूरत हाल हमें बता दी है। अब इस सूरत हाल के अंदर आप भारत के साथ कंपेयर करना छोड़ दें अपने आप को, वो बहुत आगे निकल चुके हैं। आप उनका 50-60 साल में मुकाबला नहीं कर सकते। वहां पर डॉलर का रेट देखिए, वहां इन्वेस्टर देखे, वो कश्मीर के अंदर G20 करा रहे हैं, तो वकला भी देख रहे हैं कि यार ये चल क्या रहा है, हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है। देखिए वकीलों के भी तो बच्चे इसी मुल्क में रहने हैं, उन्हीं का सब कुछ है। आज आपके पास चाहे आप अरबपति क्यों ना हो, अगर आपके पास सड़कें नहीं है तो आपने वो गाड़ियों का क्या करना है। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं है, मुल्क के अंदर लोग भाग रहे हैं। अब जानते हैं पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क नहीं आ रहे, और बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। वो इसलिए कम तादाद में आ रहे हैं कि भाई एक तो वो इमरान खान के सपोर्टर्स है, दूसरा वो कह रहे हैं भाई हमने प्रॉपर्टीज क्यों ले। अगर वकील भी प्रॉपर्टी नहीं ले रहा, लोगों ने प्रॉपर्टीज लेना बंद कर दी है, वकला का भी काम खत्म हो जाएगा, तो आप बताएं आपके मुल्क में सूरत हाल बाकी क्या रहेगी। तो वो खड़े हो गए हैं कि भाई इनफ इज इनफ। अब ये असल में देखिए होता क्या है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा होता है अदलिया। अब अगर उसको नजरअंदाज आप करेंगे तो वो कैसे चलेगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि वकीलों के फैसले भी ये करवाएं। अब जब ये फैसले जब इस तरह सारे इकट्ठे एक पेज पर हो जाएंगे, ये इमरान खान के बयानिए की वजह से, वो बता रहे हैं इनको भाई मुल्क डूबने वाला है। जब इसाक डार उठकर ये कह रहे हैं कि अब आपके एटमी एहसासों की तरफ आ रहे हैं, आप बताइए फिर 24 करोड़ लोग कहां पर जाएंगे, आपके मुल्क को तबाह करवा देंगे। यानी इसके बाद क्या सूरत हाल बचती है। तो ये मामला तब आप छोड़ दे, बुकला खड़े हो गए, उन्होंने क्लियरली कह दिया कि चीफ जस्टिस आप स्टैंड ले जाएं, बस आप खड़े हो जाए। यानी उसके बाद ऐसी की तैसी हम कर देंगे इस हुकूमत की, और इन लोगों की ऐसी की तैसी कर देंगे। उन्होंने कहा भाई हमारा किसी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए एक बात आप जहन में रखिएगा, इमरान खान का बयानिया वकीलों ने एक्सेप्ट कर लिया है इज्जत के साथ। एक बंदा कह रहा है कि भाई अब आपके पास है सब कुछ, मैं एस्टैब्लिशमेंट से लड़ा हूं, तो आप अगर स्टैंड ले जाएंगे तो ये मुल्क बचेगा। तो वकला देख रहे हैं कि भाई अगर हम पर आ गई अब सब कुछ, यानी इस मुल्क के अंदर रातों को लोगों को उठा लिया जाता है, पता ही नहीं चलता कौन कहां पर जा रहा है। और लोग वकला से पूछ रहे हैं, मिसाल के तौर पर मशवानी को उठा लिया गया है, 6 दिन हो गए, उसका पता ही कोई नहीं है। तो लोग वकीलों को कह रहे हैं कि डूब मरने का मकाम है, आप बाजियाब नहीं करवा सके। वो बेचारा मियाँ अली शफाक वो दर दर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, वो आवाम को बता रहा है, ये कहते हैं हमारे पास नहीं है, बाकी इदारों के खिलाफ वो पटिशन जा रहे हैं। उसका एक लेवल है उस बंदे का, वो इतना जबरदस्त इंसान है। अब वकील सारे फेल हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं बंदे बाजियाब नहीं करा रहे थे तो हमारी सर्विसेज का फायदा क्या। तो वो अब ये कह रहे हैं कि भाई खड़े हो जाए, क्योंकि अब चीफ जस्टिस ने अगर आज उनके रिमार्क्स देखे तो वो सारे जजेस खड़े होना शुरू हो गए इलेक्शन के लिए। लेकिन आज वकला ने भी ऐलान जंग कर दिया, उन्होंने कहा जी आप स्टैंड ले जाएं, हम आपके पीछे खड़े हैं, और अब हम इनको या इनके पीछे बैठे जो डोरियां हिलाने वाले हैं उनको अब कामयाब नहीं होने देंगे। ये फैसला हो गया है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।